तब तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। और मेरे साथ क्योंकि इस वक्त एक पैनल है जिसमें डॉक्टर मानव जायसवाल भी हैं टीएमसी के, मैं चाहता हूं एक रिएक्शन उनसे भी लूं। शुक्रिया आपका रविशंकर इन तमाम जानकारियों के लिए। मानस जायसवाल, देखिए हम बात तो करने वाले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कोई नई गारंटी दी है, लेकिन उससे पहले संदेश खाली से आ रही है खबर बहुत बड़ी है। एक बार फिर से टीएमसी सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी तक वहां पर बात हो रही थी कि किस तरह से टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर आरोप लगे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के, उनकी जमीनें छीनने के। अब यहां पर हथियार मिल रहे हैं वहां पर, और उसका भी टीएमसी से कनेक्शन जुड़ रहा है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं भी वो अभी डेटा देख रहा था, लेकिन जिस तरीके से इतने सुंदर तरीके से आप लोगों ने फोटोग्राफी की है, मैं तो पहले ताली मारना चाहता हूं कि जितने भी एनर्जी, जितने भी ग्रुप है जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए लगा रहता है, इतना बड़ा छावनी बना चुके हैं आप लोग संदेश खाली को। पूरे देश की सबसे बड़ी छावनी संदेश खाली बन गई। मणिपुर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ एनएसजी पहुंच रही है। जितने भी टेररिस्टों को पकड़ने के लिए अभी अजीत डोभाल पहुंच जाएंगे, वहां अजीत डोभाल जी भी पहुंच जाएंगे। कारण तो कुछ है नहीं। और ये जो रोबोटिक्स, ये जो थिएटरिक्स जो दिखाया जा रहा है, ये पूरा देश समझ रहा है। ये जो ड्रामा चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है जी? कौन है ये? टेररिस्ट है, गुंडा है, तो कितना बड़ा गुंडा बना रहे हैं भाई उसको दाऊद बनाना चाहते हैं आप लोग। मैंने इतने कमजोर हो गए हैं मोदी जी कि एक संदेश खाली में एक टुटपुटिया सा नेता, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता, उसको आपने अरेस्ट कर लिया, महीनों हो गए, और आज उसके घर से या उसके अपने भी घर से नहीं, किसी और के घर से निकल रहा है और वो दाऊद बन गया है क्या? दाऊद? अच्छा सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना, इस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा, मैं ये सुना देता हूं, फिर आता हूं आपसे रिएक्शन लेता हूं। सुनाइए जरा पीसीआर, क्या कहा सुकांता मजूमदार ने? देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। और याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। ये जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है। एक रिएक्शन शिवम मैं आपका भी लेना चाहता हूं इस पर। आप लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस बात है, और यहां पर आपके सामने टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये ड्रामा बना दिया आप लोगों ने संदेश खाली का। एक रिएक्शन आपका भी इस पर। संदेश खाली इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आईना है, इस देश के एक एक वोटर के लिए आईना है। अगर अपने राज्य में आपको बम, बंदूक और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, अगर बमों से सुरक्षित रखना है, अगर बलात्कारियों से सुरक्षित रखना है, इस तरह के आतंकवादी टाइप के लोगों से सुरक्षित रखना है और इनको बाहर रखना है राज्य से, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक राज्य में होना बेहद जरूरी है। आज बंगाल में जो ममता दीदी ने हालात कर दिए हैं, एनएसजी उतर रही है भाई, एनएसजी को आना पड़ रहा है। आप ये देखिए, रोबोट्स को उतरना पड़ रहा है क्योंकि बम मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सीबीआई की टीम पर हमला हुआ था, ये तो बम भी मारते। जब लगातार कहा गया कि हमला क्यों, वो हमला इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पता है विदेशी राइफलें और ये क्या क्या बम और न जाने क्या क्या निकल रहा है। इस तरह के लोगों को, घमंडिया के लोगों को सत्ता से बाहर रखना बेहद जरूरी है, वरना ये हिंदुस्तान को भी। ठीक है, एक जल्दी से रिएक्शन मानस जायसवाल का, फिर आते हैं अपनी नोटबंदी वाली डिबेट पर। मानस जायसवाल, क्या बोल रहे हैं आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। गौरव जी, देखिए, शिवम जी को बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने बड़ा ड्रामा कर दिया, लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर इतना ही अगर एनएसजी सुचारू होती और इतना ही अगर सीबीआई असर होती, तो पुलवामा तो नहीं होता, पठानकोट नहीं होता, उरी भी नहीं होता। तो ये ड्रामा करना देश को एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई देखो, देश को डराना बंद करिए, देश डरने वाला नहीं है। ये पता चल गया कि भाजपा कितनी डरी हुई है, उनका सफाया शुरू हो गया पहले 2 फेज में। 10 सेकंड, एक मिनट, मैं डिबेट पाना चाहता हूं, लेकिन 10 सेकंड एक रिएक्शन। हो गया लीडर को, अरे रुक जाओ भाई, ऐसे गुंडे को आप इतना काहे एग्रेसिवली चिल्ला रहे हो? आपका भी बमों में हिस्सा था क्या? रुक जाइए जरा 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मानव जायसवाल, रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। एक मिनट, छावनी बनी हुई है, रोक दीजिए, मैं इनको ऊपर नहीं। ये आप बोल चुके हैं मानव जी, आप बोल चुके हैं। अब 10 सेकंड का रिएक्शन शिवम का, उसके बाद मुद्दे पर आते हैं।
मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप जिस तरीके से संदेश खाली में इस देश लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए भाई, इतने अच्छे गायक नहीं हो, रुको जरा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं में डर था, 12-12 साल से बलात्कार की एफआईआर नहीं हो रही थी, जिस तरीके से पूरा एरिया शाहजहां से डरता था, वो इसीलिए तो डरता था क्योंकि बम है उसके पास भाई। वहां की पुलिस उससे डरती थी, वहां के नेता उससे डरते थे। मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी का भी जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक निकलेगा इससे। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बम बंदूक इस तरीके से खुलेआम नहीं रख सकता बशर्ते कि उसके ऊपर वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री का हाथ ना हो। इसमें टीएमसी सीधे तरीके से इन्वॉल्व है, वो वैसे भी इनका नेता था। चलिए इस पर आगे जो अपडेट आएगा शिवम इस पर आगे जो अपडेट आएगा आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन अब अपने मुद्दे पर लौटते हैं। और मुद्दा आज क्या है? लूट बंदी, मोदी की नई गारंटी, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि आज हम बताते हैं हम क्यों कह रहे हैं।